श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी पड़ने वाली है। बहुत ही खास तिथि होती है। 64 योगिनी माता पार्वती भगवान शिव के दर्शन के लिए आती हैं। भगवान शिव आज के दिन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, इसीलिए आज के कुछ विशेष उपाय आपको करना चाहिए। माता पार्वती और भगवान शिव की मिलन की तिथि मानी जाती है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाले कुछ महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, इस बार जो सोमवार की अष्टमी बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग के साथ आई है। देखो, इस बार 26 जून को नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में भी सोमवार की अष्टमी है। ठीक है, और सावन का जो पवित्र महीना है, सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है और सावन का जो प्रथम सोमवार है जो कि 10 जुलाई को है, उस प्रथम सोमवार के दिन भी अष्टमी है। यानी कि सावन का महीना तो भगवान शिव को समर्पित होता ही होता है, साथ ही साथ सोमवार की अष्टमी भी है। यानी कि बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग के साथ यह पहला सोमवार आया है और इस दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको ये मौका गंवाना नहीं है। तो बहुत ही आसान से उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आज का एक महा उपाय होने वाला है कि आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है। यानी कि बिना जल अर्पित करे आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। तो बहुत ही खास और नया उपाय है, ये उपाय आपको ज़रूर करना है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे। ये तीनों सोमवार की अष्टमी के ही उपाय हैं। पहला उपाय जो होगा वो फूल वाला होगा। एक फूल चढ़ाने से वैभव की प्राप्ति, एक फूल चढ़ाने से संतान संबंधित परेशानियां दूर, एक फूल चढ़ाने से धन की प्राप्ति, एक फूल चढ़ाने से कार्य सिद्धि का ये उपाय है। मात्र एक फूल आपकी इन सारी समस्याओं को दूर कर देगा। दूसरा जो उपाय होने वाला है वो अटके हुए कार्य के लिए, जो आपको सिद्ध करना हो। कोई काम आपका कई दिनों से अटका हुआ है, जो परिपूर्ण नहीं हो रहा है, कोई काम आप चालू करना चाहते हैं और वो शुरू कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उन काम को सिद्ध करने के लिए, सफल करने के लिए, या आपको कोई काम ठप पड़ा हुआ है और उसे शुद्ध करने के लिए, सफल करने के लिए आपको ये दूसरा महा उपाय करना है। तीसरा जो उपाय होगा, भगवान शिव के ऊपर जल आपको नहीं अर्पित करना है और आपकी मनोकामना ऐसे ही परिपूर्ण हो जाएगी। मतलब भगवान शिव के ऊपर जल नहीं अर्पित करना और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। तो बहुत ही आसान से ये 3 महा उपाय होने वाले हैं। तीनों उपाय हम विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला उपाय आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है, एक फूल लेना है। ठीक है, ये फूल वैभव प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए और कार्य सिद्धि के लिए है। ठीक है, देखिए, ये जो फूल होना चाहिए वो पारिजात का फूल होना चाहिए। सफ़ेद रंग का फूल, केसरिया कलर की जो डंडी होती है वो पारिजात का जो फूल होता है। आपको मात्र एक पारिजात का फूल लेकर के आना है। देखो, सोमवार की अष्टमी जो पड़ रही है 26 तारीख को नहीं कर पाते हैं, गुप्त नवरात्रि है, उस दिन अगर हो सकता है आप नहीं कर पाएँ किसी कारणवश, तो आप 10 जुलाई को कर लेना। लेकिन ये उपाय बहुत ही खास है, सोमवार की अष्टमी का वैभव की प्राप्ति कराना। तो आपकी जैसे वैभव प्राप्त होगा वैसे ही आपकी समस्या तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, पारिजात का एक फूल लेकर के आना है। अब इस उपाय को समझना, भगवान शिव के मंदिर में जाना है और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के जाना है। 1 लोटा जल सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब इस उपाय को समझना, जो पारिजात का एक फूल लेकर के आएंगे, उस फूल को आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देना है। अब फूल रखने का स्थान आपको मालूम पड़ गया, लेकिन फूल कैसे रखेंगे? फूल का जो डंडी का हिस्सा होगा ना, वो भगवान शिव की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? और फूल का हिस्सा जलाधारी तरफ होना चाहिए। वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, गलती नहीं करना है। ठीक है, पहला फूल आपने अर्पित कर दिया। अब इसी फूल को उठाना है। ठीक है, और आपको माता पार्वती के हस्त कमल के वहां पर रखना है। तो इस फूल की जो डंडी होगी, बहुत ध्यान से समझना, वो डंडी आपके साइड होनी चाहिए और फूल का जो हिस्सा होगा वो भगवान शिव को निहारना चाहिए, शिवलिंग को निहारना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये फूल रखना है। देखो, आपने पहला फूल माता अशोक सुंदरी के वहाँ पर रखा, दूसरा फूल माता पार्वती के हस्तकमल के वहाँ पर रखा। अब जो तीसरा फूल जो है
इसी फूल को उठाना है, एक ही फूल को 3 जगह रखना है। अब इस फूल को उठा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको रखना है। अब आप कैसे रखेंगे, फूल का हिस्सा जो है वो आपकी तरफ निहारना चाहिए और जो डंडी का हिस्सा है वो आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया है, बहुत अच्छे तरीके से ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। आपका भाग्य जो है ये उपाय चमका देगा, आपके जीवन से सारी समस्या, सारी कष्ट जो हैं वो निश्चित ही इस उपाय से दूर होगी। तो ये हो गया पहला उपाय, धन प्राप्ति, कार्य सिद्धि, वैभव प्राप्ति और संतान प्राप्ति का महा उपाय। अब दूसरा उपाय, जैसे कि हमने आपको बताया अटके हुए कार्य को सिद्ध करने के लिए ये दूसरा उपाय है। इस दूसरे उपाय को बहुत लोग जानते हैं, 31 31 31 वाला महा उपाय है। यानी कि 31 चावल के दाने लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। 31 हरे मूंग के दाने लेना है, वो भी खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। हरे मूंग जो आँखें आते हैं ना वो लेना है। साथ में लेना है 31 बेलपत्र, वो भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब देखो बहुत सारे लोग हैं जिनको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं, तो अब वो क्या करेंगे, तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में ही बताया है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप चावल का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि चावल आप ले सकते हैं, जो चावल है जो खंडित नहीं होने चाहिए, आखे चावल जो है वो आप उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेलपत्र मिल जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है, तो आप बेलपत्र भी ले सकते हैं। आगे आपको बात समझ में, देखो बेलपत्र जितने भी मिल जाए उतने बेलपत्र ले लेना और बाकी आप चावल के दाने ले सकते हैं। आगे आपको बात समझ में, नहीं तो एक बेलपत्र मिल रहा है तो एक बेलपत्र ले लो, बाकी साथ में 30 चावल के दाने ले लो। इस प्रकार से भी उपाय कर सकते हैं। तो आगे आपको बात समझ में, 31 31 31 ही चीज़ आपको अर्पित करना है। कैसे करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन हो सके तो प्रदोष काल के समय ही ये उपाय किया जाता है। तो प्रदोष काल का जो समय रहेगा सूर्यास्त से पहले 45 मिनट पहले शुरू हो जाएगा और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहेगा। क्या करना है, देखिए साथ में आप 1 लोटा जल भी लेकर के जा सकते हैं। आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। जैसे आप भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करेंगे, ठीक है, जैसे ही चौखट के वहाँ पर सीधे तरफ जैसे प्रवेश करते हैं ना आप, तो उसकी जो आपका जो सीधा हाथ है चौखट की तरफ आपको ये 31 चावल के दाने रख देना है। 31 चावल के दाने जैसे आप रखेंगे, आपका कार्य सोचना है कि इस कार्य में मैं सफल हो जाऊं, इस कार्य को सिद्ध कर दे महादेव। इस प्रकार से आपको चौखट पर आपको ये चावल के दाने रखना है। हो सके तो चौखट पर से ही भगवान शिव को निहारते हुए आप ये जो चावल के दाने एक एक करते हुए आप 31 अर्पित कर दें। आ गई आपको वचन में, पहले 31 चावल के दाने आपने मुख्य द्वार पर रख दिए। अब आपको क्या करना है, जो 31 हरे मूंग के दाने लेकर के आए हैं वो आपको क्या करना है, नंदी जी के जो पैर उठा हुआ रहता है, सीधे तरफ का जो पैर उठा हुआ रहता है ना, वहाँ पर आपको 31 हरे मूंग के दाने आपको अर्पित कर देना है। जब आप 31 हरे मूंग के दाने रखेंगे, वापस से आपकी कार्य सिद्धि की आपको कामना करनी है और भगवान शिव को निहारना है। अब आपके पास है 31 बेलपत्र, ठीक है। अब 31 बेलपत्र आपको एक साथ रखना है, ठीक है, एक के ऊपर एक रख देना और हर एक पर हो सके तो हर एक पर एक पीले चंदन की आपको टिक्की लगा लेना है। ऊपर वाली पत्ती पर हर 31 बेलपत्र पर आपको पीले चंदन की टिक्की लगा लेना है। यदि आप एक ही बेलपत्र लेकर के आए हैं तो एक ही पर आप टिक्की लगा लें। यदि आप चावल के दाने लेकर के आए हैं तो चावल के दानों पर भी थोड़ा सा पीला चंदन लगा दें। तो इस प्रकार से पीला चंदन लगा करके ही आपको ये जो बेलपत्र है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। 31 के 31 डंडी का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होगा। इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सुंदर सा उपाय आपको करना है 31 31 31 वाला महा उपाय। देखो अब तीसरा उपाय, सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। तो बहुत ही खास ये उपाय होने वाला है। आप जो भी इच्छा रखेंगे वो आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। मात्र 1 लोटा जल आपको लेना है और भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के वहाँ पर सीधे तरफ गणेश जी का जो स्थान होता है वहाँ पर थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करेंगे। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर पार्वती माता के हस्तकमल के वहाँ पर जल अर्पित करना है। फिर उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको जल अर्पित नहीं करना है, यानी कि शिवलिंग के ऊपर आपको जल नहीं अर्पित करना है और आप सीधे आ जाएंगे बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर और वो जल जो शिवलिंग पर आप चढ़ाने वाले थे आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखो जैसे आप ये उपाय करते तो महादेव जो है वो चिंतित हो जाएंगे। तो भगवान शिव ये सोचेंगे कि आखिर मेरे ऊपर इसने जल क्यों नहीं चढ़ाया।
तो महादेव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि इसने मेरे ऊपर जल अर्पित नहीं करा, लेकिन आप पर इन्होंने जल अर्पित करा है, तो इसका जो फल है इसे दुगना प्राप्त हो और इसकी जो भी मनोकामना है वो निश्चित ही आप परिपूर्ण करें। ऐसा भगवान महादेव माता पार्वती से कहते हैं। अगर आप ये उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं तो भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित नहीं कराना है, प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तभ्याम। हर हर महादेव।